अगर आप एक किडनी रोगी हैं और आप इस श्रेणी में आते हैं तो इस श्रेणी के गुर्दा रोगी की किडनी बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्थ इनिंग। और ये वीडियो सभी किडनी रोगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, कृपया पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो फिर आप मेरे को कमेंट करेंगे तो उसका कोई भी मैं आपको सही से जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में अच्छे से आपको समझा दूंगा कि कैसे आपकी किडनी ठीक हो जाएगी या आपकी किडनी कैसे ठीक नहीं होगी। मेरे पास आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं और मैं डेली आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ, रेगुलर मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। तो मेरे पास ऐसी ही एक महिला का कमेंट आजकल आ रहा है जिनका नाम प्रीति सी है। उनका कमेंट पे जो लिखा होता है प्रीति सी, मैं उसी के हिसाब से उनका नाम ले रहा हूँ। उनका मुझे असली नाम नहीं पता है और वो काफ़ी समय से मेरी वीडियोस देखती हैं। मैं इसके लिए उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और बहुत से जो पेशेंट हैं वो मेरी किडनी की जो वीडियोस होती हैं उनको देखते हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ तो आप मेरा इशारा समझ सकते हैं कि मैं किन को धन्यवाद कर रहा हूँ। तो मैं उन्हीं सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ और मैं सभी को एक जवाब देना चाहता हूँ। आज मैं आपकी जितनी भी परेशानी है किडनी से ठीक होने से रिलेटेड वो मैं आपकी बिल्कुल दूर कर दूंगा, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। तो प्रीति जी के जो हस्बैंड हैं वो एक सीकेडी पेशेंट हैं और 3-4 साल से उनको ये सीकेडी रोग है, जहाँ तक उनके कमेंट से मुझे अंदाज़ा लगा है। और उनका जो क्रिएटिनिन है वो अभी 2.2 पे स्टेबल है लगभग 3 सालों से, और वो चाहती हैं कि उनकी किडनी बिल्कुल ठीक हो जाए और ये क्रिएटिनिन जो उनका स्टेबल है वो और भी कम हो जाए। तो वो मुझसे बार बार बहुत सी दवाइयों के बारे में पूछती रहती हैं और कभी कभी नेगेटिव कमेंट भी करती हैं। मैं समझ सकता हूँ उनकी परेशानी और उनकी बेचैनी। उनका अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्रेम है, जो उनको बहुत अच्छे से उनको सही करना चाहती हैं, उनको और एक अच्छी लाइफ देना चाहती हैं। कि इस मोटिवेशन काम के लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मैं आपके कमेंट का अभी जवाब देता हूं कि किडनी ठीक होती है या नहीं होती है। तो देखिए, सीकेडी रोग एक ऐसा रोग है जिसमें जो आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं। और जो आपकी किडनी में ये सीकेडी रोग लगता है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ही या रातों रात हो जाता है। ये शुरुआत होती है आपके पेशाब से प्रोटीन आने की इसकी, और प्रोटीन आते जब कोई इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं, कोई दवाई सूट कर रही होती है, पेशेंट को कोई आराम नहीं हो रहा होता है, तो वो सीकेडी का रूप धारण कर लेती है। एक्यूट रीनल फेलियर अलग होता है। एक्यूट रीनल फेलियर में सडनली किडनी के जो फंक्शनिंग होती है वो बिल्कुल लॉस हो जाती है, जिसमें किडनी अपना काम करना बंद कर देती है एकदम से। किडनी में कभी कोई रोग नहीं होता है, किडनी का रोग उसे बिल्कुल भी नहीं होता है, अचानक से किडनी स्टॉप हो जाती है उसको। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनकी किडनी क्योरेबल हो जाती है अगर वो डायलिसिस करा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक्यूट रीनल फेलियर 100 लोगों को हुआ तो 100 लोगों की ही किडनी ठीक हो जाएगी। 100 लोग में से सिर्फ 40 लोगों की ही किडनी दोबारा से ठीक हो जाती है। लेकिन सीकेडी एक ऐसा रोग है जिसमें किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो लगातार डैमेज हो रहे होते हैं। आपकी किडनी नहीं डैमेज हो रही होती है, जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं वो टारगेट एरिया होते हैं सीकेडी के अंदर। और किडनी का साइज दिन पे दिन सिकुड़ने लग जाता है। किडनी आपकी पहले नॉर्मल साइज में होती है, फिर थोड़ा और साइज कम हो जाता है, फिर थोड़ा और साइज कम हो जाता है और एकदम आपकी किडनी बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। तो जब छोटी सी हो जाती है तब आपका जो 5 स्टेज है जो सीकेडी का वो चालू हो जाता है, जिसमें किडनी का जो जीएफआर लेवल होता है वो 15 से भी नीचे आ जाता है। अभी जो प्रीति जी के हस्बैंड का क्रिएटिनिन है वो 2.2 पे स्टेबल है, जो कि एक गुड साइन है। उनका जो क्रिएटिनिन है वो एकदम स्टेबल है 3 सालों से, और ये क्रिएटिनिन बढ़ नहीं रहा है। तो ये क्रिएटिनिन इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि उन्होंने अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, और डाइट बिल्कुल सही ले रहे हैं, और जो भी वो मेडिसिन्स ले रहे हैं वो काम कर रही हैं, वो उनको सूट कर रही हैं। देखिए, सीकेडी में जो किडनी होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी ऐसा कहना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक भी स्टडी ये नहीं बताती है। बड़े बड़े डॉक्टर दावा करते हैं कि वो किडनी बिल्कुल ठीक कर देंगे, तो किडनी सीकेडी में ठीक हो जाएगी ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं ये भी नहीं कहता कि ठीक नहीं होगी,
इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आंकड़े उठा के देखे जाएं, बड़े बड़े जो ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं या जो होम्योपैथी दवाइयाँ देते हैं, इन सब के पास किसी के पास भी ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है, ऐसा एक भी केस नहीं है कि जिसमें CKD बिल्कुल क्योर हो गया हो। सिर्फ क्रेटिनाइन यूरिया कम होता है बस, लेकिन किडनी बिल्कुल ठीक हो जाती है, पहले की तरह काम करने लग जाती है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। CKD में होता क्या है कि CKD में आपको अपनी डाइट और कुछ ऐसी मेडिसिन जो आपका क्रेटिनाइन यूरिया कम करने में सहायता करती हैं, ऐसी मेडिसिन लेकर के और आप ऐसी डाइट लेकर के एक लाइफ अपनी अच्छी जी सकते हैं, तालमेल बना करके लंबे समय तक ले जा सकते हैं। मैं ऐसा बोल दूं कि किडनी बिल्कुल ठीक हो जाती है तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। और किडनी ठीक होने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है। ऐसा नहीं है कि किडनी ठीक नहीं होगी, लेकिन किडनी ठीक होने में कितना समय लगेगा ऐसा कहना, मैं तो क्या कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा कि किडनी ठीक होने में कितना समय लगेगा। आप चाहे तो किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछ लीजिएगा, वो भी पूरी तरीके से नहीं बता पाएगा कि आपकी किडनी ठीक होगी भी या नहीं होगी, और होगी भी तो कितने दिन उसको लग जाएंगे। हाँ, अगर कोई दवाइयाँ सेल कर रहा है तो वो कह देगा आपको कि हाँ दवाई खाओ मेरी किडनी ठीक हो जाएगी। एक तालमेल बैठा सकते हैं, अपना क्रेटिनाइन यूरिया बहुत कम कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं अपनी डाइट में बदलाव करके और दवाइयों के सहारे से। आपको कभी डायलिसिस पे नहीं जाना पड़ेगा, आपका क्रेटिनाइन हमेशा कम रहेगा, बस इतना आपका हो सकता है। और किडनी कभी ठीक हो जाएगी, वो आने वाला समय बताएगा कि किडनी ठीक होगी या नहीं। बट ये मैं झूठ बोल दूं कि हाँ किडनी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। झूठ मैं बोलना नहीं चाहता और मैं सिर्फ सच बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सच सबसे अच्छा होता है। थोड़ा सा बुरा लगेगा बट लेकिन सच यही है। तो आशा करूँगा कि आपको आपके कमेंट का आंसर बहुत अच्छा मिला होगा और आप सेटिस्फाई होंगे इस आंसर से। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनकी भी राय ले सकते हैं। इस इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर पड़े हुए हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट एक से एक अच्छे बैठे हुए हैं, आप उनसे भी कंसल्ट करा सकते हैं। एक नेफ्रोलॉजिस्ट इसका सबसे बेस्ट आंसर दे सकता है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।